हेलो माय स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कंटीन्यूअस टेंस का लाऊंगा। कंटीन्यूअस का मतलब होता है रहा, मतलब हिंदी में जहाँ भी हम रहा शब्द का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में वहाँ कंटीन्यूअस होता है। और कंटीन्यूअस का मतलब आईएनजी फॉर्म अवश्य आएगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन शॉर्ट में सबसे पहले आपको फार्मूला बताता हूँ कि कैसे हम कंटीन्यूअस को बनाते हैं। कंटीन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अर्थात कर्ता का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका नाम लिखते हैं। ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। ईजेएमआर हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें से इज या एम या आर एक का प्रयोग करते हैं, कंटीन्यूअस सेंटेंस करते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और हमारा जो है वो कंटीन्यूअस का सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंपल सेंटेंस बनाने का ये फार्मूला है। उसी अब सेकंड थिंग आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं प्लस ईजेएमआर। उसी तरह सेम थिंग जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम अपने ईजेएमआर का प्रयोग कर रहे थे, सेम थिंग विल बी हैपन इन द मैटर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी हम ईजेएमआर का प्रयोग कर रहे हैं प्लस नॉट का उसके बाद प्रयोग कर रहे हैं। केवल वन थिंग able to be remembered that not is only extra in negative sentence, मतलब not का प्रयोग हम केवल ईजेएमआर के बाद कर रहे हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग वैसे ही करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग भी वैसे ही करेंगे। मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव में अगर हम ईजेएमआर के बाद not का प्रयोग कर देते हैं तो वही सेंटेंस हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। थर्ड सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है कि हम इंटरोगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम पहले तो हिंदी में वाक्य की पहचान होती है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ हुआ है तो उसमें इज एएमआर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम पहले ही कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ क्या मैं लखनऊ जा रहा हूँ तो मैं का मतलब आई होता है, उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, एम आई, फिर सब्जेक्ट मतलब आई हो गया और गोइंग मतलब जा रहा हो गया और टू लखनऊ मतलब ऑब्जेक्ट। सेम थिंग हम डबल इंटरोगेटिव के मैटर में देखते हैं। डबल इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जब कब कौन कहां कैसे किधर कितनी आदि वाक्य के बीच में आए तो उसे डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, अर्थात कब कौन कहां कैसे किधर कितने, चाहे बीच में ही वाक्य के क्यों ना आए लेकिन हमको उसकी इंग्लिश पहले बनानी है। यदि हम कहें मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूं तो वाई माने क्यों हो गया, मैं का प्रयोग करेंगे, आई कहेंगे, फिर राइटिंग एंड लेटर कहेंगे। अब चारों जो हमारा पॉजिटिव है, जो हमारा नेगेटिव है, जो हमारा इंटरोगेटिव है, जो हमारा डबल इंटरोगेटिव है, उसको ओनली वन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मैंने एक हिंदी में सेंटेंस लिख रखा है कि राम अपनी माता के साथ जा रहा है। राम अपनी माता के साथ जा रहा है, रहा है, लिखा है, इसलिए ये प्रेजेंट की कंटीन्यूअस टेंस हो गई है। अब सबसे पहले कि जैसे कि हमने इस फार्मूला में बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने राम लिख लिया है। ईजेएमआर में से एक प्रयोग होगा तो इसलिए राम चूंकि सिंगुलर पर्सन होता है इसलिए हमने इज का प्रयोग किया है। जा रहा, जाने का कार्य किया जा रहा है इसलिए हमने जाने के लिए गोइंग का प्रयोग किया है। फिर विद मतलब साथ, हिज मदर मतलब अपनी माता के साथ, सेंटेंस हमारा पूरा होता है राम अपनी माता के साथ जा रहा है, राम इज गोइंग विद हिज मदर। अब अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में लाते हैं, नेगेटिव कहते हैं राम अपनी माता के साथ नहीं जा रहा है। हमने क्या कहा है, राम अपनी माता के साथ नहीं जा रहा है। तो फिर क्या बात ध्यान देने योग्य है, राम इज, जहां पे हम इसके बाद डायरेक्ट नॉट का प्रयोग कर दिए हैं और क्या अर्थ आने लगा है, राम इज नॉट गोइंग विद हिज मदर, मतलब क्या हो गया है, राम अपनी माता के साथ नहीं जा रहा है। इसी चीज को हम कह सकते हैं राम अपनी माता के साथ क्यों जा रहा है। अगर ऐसा हम कहते हैं कि राम अपनी माता के साथ क्यों जा रहा है तो फिर ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। उसमें क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि राम अपनी माता के साथ क्यों जा रहा है का मतलब हुआ व्हाई का प्रयोग हम पहले कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं व्हाई, फिर लिख रहे हैं ईजेएमआर में से लगा रहे हैं, इज को लगाएंगे चूंकि राम सिंगुलर पर्सन है। व्हाई इज राम गोइंग विद हिज मदर, अर्थ क्या हो गया, राम अपनी माता के साथ क्यों जा रहा है। इस प्रकार से हमने केवल एक सेंटेंस में जो है वो आपको समझाने का प्रयास किया है कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आप हमारे इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, लाइक एंजॉयिंग फॉर्म में देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे कि
time to time you can get my grammar or free of cost in your mobile. Thank you, and I will see you in my next video.